फोक्सवैगन ग्रुप ने जुलाई 2018 में इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1 बिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट भी इंडियन मार्केट में कमिट किया था। इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट का जो एम था वो ये था कि इंडिया में एमक्यूबी प्लेटफॉर्म को ये लाना चाहते थे और पुणे के चाकंड फैसिलिटी में इन्होंने इस एमक्यूबी प्लांट को लोकलाइज करके एमक्यूबी A0 आयन प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया और उसके अंतर्गत दो गाड़ियां जो कॉम्पैक्ट एसयूवी थी वो इंडियन मार्केट में लॉन्च की। वो दो गाड़ियां थी स्कोडा कुशाक और फोक्सवैगन टाइगून। उन्हीं दो गाड़ियों में से आज एक गाड़ी हमारे पास है, वो है फोक्सवैगन टाइगून और आज हम इसका रिव्यू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉम्पैक्ट एसयूवीज में ये गाड़ी क्यों इतनी पॉपुलर है और क्या आपको इसे कंसिडर करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अक्षय। आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइंग ऑटो, जहां आपको मिलते हैं ऑनेस्ट कार रिव्यूज और क्लियर कार बाइंग एडवाइस। बात करते हैं फोक्सवैगन टाइगून के प्राइसेस की, तो इसके प्राइसेस स्टार्ट होते हैं 11.39 लाख से एंड इट गोज अप टू 19.15 लाख एक्स शोरूम। आज हमारे पास जो वेरिएंट है वो है टाइगून का टॉप लाइन वेरिएंट विच इज अवेलेबल विद अस इन 1 लीटर TSI एंड मैनुअल ट्रांसमिशन। ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू मेक अ फ्यू डिक्लेरेशंस। फर्स्ट इज, मैं ऑलरेडी घर पे दो फोक्सवैगन पोलोज ओन करता हूँ। वन इज अ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन विथ मैनुअल गियर बॉक्स and the other one is a 1 liter TSI with an automatic gearbox. Secondly, मैंने approximately 5 साल तक Volkswagen Group के साथ काम किया हुआ है in their headquarters at Chakan, पुणे, and वहाँ पे मैं PR and corporate communications टीम के साथ काम करता था। और वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि Volkswagen टाइगून का एक बहुत ही ऑनेस्ट और न्यूट्रल रिव्यू आप तक पहुँचाया जाए, लेकिन कहीं पे भी आपको यदि एक हल्का फुल्का बायस दिखता है तो उसके रीजन अब आपको पता है। बात करते हैं Volkswagen टाइगून के की फॉब की, तो कुछ इस तरीके से प्रीमियम की फॉब डिजाइन आपको इसमें ऑफर किया जाता है। इसमें आपको मिलते हैं 3 बटन्स। फर्स्ट इज लॉक, देन अनलॉक एंड देन वी हैव अ बूट रिलीज बटन एज वेल। दिस इज अ फ्लिप की और फोक्सवैगन टाइगून के सभी वेरिएंट्स में आपको की फॉब सिमिलर ही मिलता है। यदि हम बात करें की फॉब पे मिलने वाले एक और फंक्शन की, तो दैट इज व्हेन यू लॉक इट एंड व्हेन यू अनलॉक द कार यू कैन एक्चुअली रोल डाउन द ड्राइवर साइड विंडो। हमने पोलो और वेंटो में देखा था कि उसमें चारों पावर विंडोज वन टच अप डाउन के साथ आती थी और उसमें जब आप ये चीज करते थे, लॉक और अनलॉक का बटन होल्ड करके रखते थे, तो चारों विंडोज रोल अप या रोल डाउन होती थी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ ड्राइवर साइड विंडो में आपको वन टच अप डाउन मिलता है और सिर्फ ड्राइवर विंडो ही आप रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं यूजिंग द की फॉब। बात करते हैं फोक्सवैगन टाइगून के फ्रंट एंड की, तो यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं विथ हैलोजन फॉग लैम्प्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत ही रिच क्रोम के साथ आपको एक ट्रीटमेंट मिलता है इसके फ्रंट में। चंकी फोक्सवैगन लोगो इज देयर। उसके बाद यदि हम बात करें, नीचे आपको एक हनीकोम ग्रिल इस पे मिलता है और साइड्स में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक थिक क्रोम एलिमेंट का यूज किया गया है। बात करें इसके बॉनेट की, तो आपको बॉनेट पे भी ये लाइंस, टिपिकल फोक्सवैगन डिजाइन लाइंस इस पे मिलती हैं और ये इसको काफी एक अच्छा स्टांस प्रोवाइड करती हैं। बात करें फोक्सवैगन टाइगून के साइड प्रोफाइल की, तो आपको बहुत ही क्लीन लाइंस साइड में भी देखने को मिलती हैं। यदि मैं इस गाड़ी में से सारे बैजेस हटा दूं तो भी आप देख सकते हैं कि ये अनमिस्टेकेबली एक फोक्सवैगन का डिजाइन लैंग्वेज है और आप बहुत ही इजीली समझ जाएंगे कि ये एक बहुत ही अच्छा टाइमलेस डिजाइन है जो आज से 10 साल 15 साल बाद भी आपको फ्रेश लगेगा। यदि हम बात करें इस क्रीज लाइन की, तो ये क्रीज लाइन भी आप देखेंगे ये स्टार्ट होती है सामने से, फेंडर से, और ये बहुत एलिगेंटली आके टेल लैंप्स में मर्ज हो जाती है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो डोर हैंडल्स में भी बहुत स्मार्ट एग्जीक्यूशन किया गया है क्रोम का और इसमें दोनों साइड आपको फ्रंट डोर्स में रिक्वेस्ट सेंसर्स दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, नीचे आपको एक क्लैडिंग मिलती है और व्हील आर्चेस में भी क्लैडिंग मिलती है और डोर्स में भी क्लैडिंग मिलती है टू गिव इट दैट SUV स्टांस। यदि हम बात करें इसके टायर प्रोफाइल की, तो आपको इस पे 205, 55, 17 इंच के टायर्स मिलते हैं और अलॉय का डिजाइन यदि आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। लग नट्स भी आप देखेंगे तो बहुत नीटली इसके पीछे हिडन है। फोक्सवैगन का लोगो भी आपको इसमें बीचों बीच मिलता है। और यदि हम बात करें अलॉय व्हील डिजाइन्स की, तो हमारे पास आज एक टॉप लाइन वेरिएंट है, उसमें कुछ इस तरीके के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। यदि हम बात करें लोअर हाईलाइन वेरिएंट की, तो उसमें अलॉय का डिजाइन अलग है और GT 1.5 जो टाइगून में मिलता है वेरिएंट, उसके अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी थोड़ा सा डिफरेंट है। बात करें इसके ORVMs की, तो इस गाड़ी में आपको ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलते हैं विथ LED टर्न इंडिकेटर्स। उसके बाद यदि हम बात करें, यहाँ पे आपको एक रूफ रेल दिया जाता है विच इज
एक्चुअली प्रैक्टिकल एंड यूजेबल। ये 50 kg लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ आपको एक सिंगल पेन सनरूफ भी मिलता है। बात करें टाइगून के रियर प्रोफाइल की, तो आपको पीछे बहुत ही यूनिकली डिजाइंड इसमें एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलते हैं। बीच में आपको फोक्सवैगन का लोगो प्रोवाइड किया जाता है। उसके नीचे आपको टाइगून की बैजिंग मिलती है। यहाँ पे आपका टीएसआई की बैजिंग है। नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं अलोंग विथ अ रिवर्स पार्किंग कैमरा। और यदि मैं बात करूं इसके कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स की, तो आपने देखा होगा Volkswagen Tiguan was probably the first product that featured the connected tail lamps at the rear। और उसके बाद हमने ये देखा है कि इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियों में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलते हैं, लेकिन इन माय ओपिनियन द एग्जीक्यूशन ऑन द Tiguan लुक्स द बेस्ट। और यदि हम बात करें इसके ओवरऑल लुक्स की, तो ये बहुत ही स्लीक और मॉडर्न लुक देता है Tiguan को। इस वेरिएंट में आपको पीछे रियर डिफॉगर, वॉशर वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और ऊपर शार्क फिन एंटीना भी दिया जाता है। बात करते हैं Tiguan के बूट स्पेस की, तो आपको इसमें 385 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। हाँ, हल्का सा लोडिंग लिप जरूर है इसमें, आपको सामान डालने या निकालने में हल्की फुल्की परेशानी इसमें डेफिनेटली हो सकती है। पीछे आपको यहाँ पे एक लैंप भी मिलता है और इसमें आपको 2 हुक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि हम बात करें, इसके ऊपर आपको एक पार्सल ट्रे मिलता है और पीछे की सीट्स आपको 60-40 स्प्लिट फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाती हैं। तो गाइज, ये तो हो गई Volkswagen Tiguan के एक्सटीरियर की बात। अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की। तो स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर डोर से। आपको ड्राइवर डोर पे यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे आपको ORVM रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपके पावर विंडो रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपको सिर्फ ड्राइवर साइड वन टच अप डाउन पावर विंडोज मिलते हैं। यहाँ पे आपका पावर विंडो लॉक स्विच है। ऊपर यदि हम बात करें, तो यहाँ पे एक ग्रे कलर का पेंटेड पैनल आपको प्रोवाइड किया जाता है विथ लॉक अनलॉक स्विच एंड द डोर ओपनिंग लीवर। नीचे आपको इसमें एक स्पीकर सेटअप मिलता है। यहाँ पे आपको डिसेंट स्पेस मिलती है। डोर पैड्स में आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर मिल जाएगा। उसके पीछे भी आपको डिसेंट स्पेस इसमें ऑफर किया गया है। अब बात करते हैं सीट्स की, तो आपको इसमें लेदरेट परफोरेटेड सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं विद 6-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, और दोनों ही फ्रंट सीट्स आपको वेंटिलेटेड इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। इवन ऑन द पैसेंजर साइड आपकी सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स के साथ आती है। अब हम बात करते हैं Volkswagen Tiguan के स्टीयरिंग व्हील की। तो कुछ इस तरीके से आपको 3 स्पोक लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील इसमें प्रोवाइड किया जाता है। बीच में यू गेट अ हॉर्न पैड, लेफ्ट हैंड साइड पे यू गेट क्रूज कंट्रोल एंड योर वॉल्यूम रिलेटेड कंट्रोल्स। राइट हैंड साइड पे आपको MID रिलेटेड कंट्रोल्स और वॉइस कमांड के स्विचेस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि हम बात करें इसके राइट हैंड साइड पे स्टॉक्स की, तो यहाँ पे आपको वाइपर रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे यू गेट योर इंडिकेटर एंड हेडलैम्प रिलेटेड कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स ऑन ऑफ करने के लिए और ऑटो हेडलैम्प्स पे ट्यून करने के लिए एक नॉब दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवल एडजस्टमेंट करने के लिए एक नॉब मिलता है। यदि हम बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो आपको इसमें दोनों टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले आपको कंप्लीटली डिजिटल मिलता है। ये वर्चुअल कॉकपिट नहीं है, लेकिन इसमें भी आप इसके व्यूज को चेंज कर सकते हैं। और साइड में आपको 2 डमी स्क्रीन्स इस पे मिलती हैं। दैट इज अ बिट ऑफ अ डाउनर, ये देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि हम बात करें बीच में इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, तो यू गेट 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को वायरलेसली सपोर्ट करता है। यदि हम बात करें इसके डैशबोर्ड फिनिश की, तो दिस इज कंप्लीटली फिनिश्ड इन हार्ड प्लास्टिक और ये पेंटेड पैनल्स इस गाड़ी में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि हम बात करें इसमें मिलने वाले एम्बिएंट लाइटिंग की, तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको व्हाइट कलर की एम्बिएंट लाइटिंग प्रोवाइड की जाती है। बात करें इस पर्टिकुलर पैनल की, तो यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट के कंट्रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बीच में आपको हजार्ड लाइट का बटन मिलता है। यहाँ पे आप ऑटो स्टार्ट स्टॉप को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बीच में फिर आप यदि देखेंगे नीचे, तो आपको एसी रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये पूरा टच पैनल है एसी के लिए। यदि आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत प्रॉपरली एक इंडेंटेशन मिलता है, जिसके थ्रू आप बहुत इजीली अपनी फिंगर को स्वाइप करके टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली ऑन दिस साइड यू कैन एडजस्ट द फैन का ब्लोअर स्पीड एज वेल। और यदि मैं बात करूं उसके नीचे आपको क्या मिलता है, आपको एक वायरलेस फोन चार्जर मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिलता है। देन वी हैव अ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स ओवर हियर। एंड यदि हम बात करें, इसमें आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलते हैं। यहाँ आपका की फॉब रखने के लिए एक स्पेस दिया जाता है।
यदि हम बात करें इसमें मिलने वाले और कुछ अमेनिटीज की, तो यहाँ पे आपको 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं विद द वायरलेस फोन चार्जर ऑफ कोर्स। और उसके बाद यदि हम मूव करें सेंटर कंसोल में, तो यहाँ आपको 2 बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ आपको एक एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें यू गेट अ डिसेंट स्टोरेज एरिया एज वेल। यदि हम बात करें इसमें मिलने वाले ग्लव बॉक्स की, तो आपको एक डिसेंट साइज ग्लव बॉक्स इसमें ऑफर किया जाता है एंड दिस ऑल्सो कम्स विद अ कूलिंग फंक्शन। तो गाइज ये तो हो गया टाइगून का ड्राइवर साइड और फ्रंट सीट्स। अब बात करते हैं इसके रियर सीट स्पेस के बारे में। अब बात करते हैं रियर सीट स्पेस और कंफर्ट की। तो ड्राइवर सीट को मैंने अपनी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। माई हाइट फॉर रेफरेंस इज 5'7" एंड एज यू कैन सी मैं बहुत ही कंफर्टेबली इस सीट पे बैठा हुआ हूँ। अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट है। नीचे पैर एक्सटेंड करने के लिए भी मेरे को एक बहुत अच्छा स्पेस पीछे मिल रहा है। पीछे आप देखेंगे कि इसका जो फ्लोर है वो भी काफी फ्लैट है, जो पीछे 3 पैसेंजर्स के लिए बहुत इजीली आपको कंफर्ट प्रोवाइड कर सकता है। और टॉकिंग अबाउट द 3 पैसेंजर्स एट द रियर, यू ऑल्सो गेट 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स। फिर यदि मैं बात करूं कुछ और एमिनिटीज की, तो यहाँ पे आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है विद ट्विन कप होल्डर्स। ऊपर आपको 2 लाइट के स्विचेस भी मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ आपको ग्रैब हैंडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और पीछे आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर्स दोनों डोर पैड्स पे मिलते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट द चार्जिंग फैसिलिटी, तो यहाँ पे आपको 2 टाइप सी चार्जिंग स्लॉट्स मिलते हैं और पीछे आपके लिए एयर वेंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो दोनों फ्रंट सीट्स में आपको सीट बैक पॉकेट्स भी मिलते हैं। पीछे तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलते हैं विच इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। और आपको इन सीट्स पे आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके इंजन बे की। तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको मिलता है 1 लीटर 3 सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन विच इज मेटेड टू अ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इसका इंजन बे है। और यदि मैं बात करूं, यहाँ पे आपको कोई भी इंसुलेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। आई थिंक 1.5 लीटर गेट्स द इंसुलेशन बट नॉट द 1 लीटर TSI। And talking about the build quality is absolutely fantastic as long as it's a Volkswagen. So build quality and performance is guaranteed. So before we start the driving impressions, सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम आज 1 लीटर TSI पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में टेस्ट कर रहे हैं। तो ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 115 PS पावर एंड 178 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके गियर बॉक्स की। तो आपको इसमें एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। और यदि मैं बात करूं क्लच के ट्रैवल की, तो क्लच का ट्रैवल हल्का सा ज्यादा है, लेकिन इफ यू आर अपग्रेडिंग फ्रॉम अ स्कोडा और अ फोक्सवैगन यू विल बी यूज्ड टू इट वेरी वेरी सून। तो यदि मैं बात करूं थ्रोस की, तो थ्रोस बहुत ही शॉर्ट हैं और हल्के से नॉची हैं, लेकिन आपको ये गियर बॉक्स को यूज करने में काफी मजा आएगा। यदि मैं बात करूं हैंडलिंग की, तो इस गाड़ी का हैंडलिंग और राइड बैलेंस जो है वो बहुत ही अच्छा है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में यदि हम बात करें, तो इसके जैसी राइड और हैंडलिंग आपको नहीं मिल सकती। ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने इस सेगमेंट की काफी सारी गाड़ियां टेस्ट ड्राइव की हुई है। लेकिन जो राइड एंड हैंडलिंग का बैलेंस आपको टाइगून में ऑफर किया जाता है, वो इस सेगमेंट में बाकी कार्स में आपको नहीं मिलता है। और यदि मैं बात करूं ऐसा फास्ट कॉर्नरिंग की, तो इसमें भी आप देखेंगे कि बॉडी रोल जो है वो बहुत ही मिनिमल है और गाड़ी कॉर्नर्स में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। और इसका स्टीयरिंग व्हील यदि मैं बात करूं, तो हायर स्पीड्स पे ये बहुत अच्छा वे अप होता है और सिटी स्पीड्स में ये बहुत लाइट भी रहता है। तो आप इसको दोनों टाइप के एनवायरनमेंट्स में बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, be it the city traffic or be it the open roads. You'll definitely enjoy with this particular steering wheel. अब हम बात करते हैं Volkswagen Tiguan के एक्सेलरेशन की। तो इसका जो क्लेम 0 to 100 टाइम है वो अराउंड 10 सेकेंड्स का है। तो लेट्स चेक इट आउट। वी आर इन द सेकेंड गियर एंड वी आर ऑलरेडी बियॉन्ड 60। इस गाड़ी का एक्सेलरेशन बहुत ही अच्छा है एंड एज यू कैन सी वी आर ओवर 80 एंड there you have it, we are over 100 kph। और ये गाड़ी बहुत ही effortlessly speeds build करती है and when you drive this 1 liter TSI you would know कि क्यों ये engine globally इतना ज़्यादा माना गया इंजन है और क्यों इसको इतने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं ग्लोबली। तो यदि मैं बात करूं इसमें किया हुआ ट्यूनिंग की, तो इसकी जो ट्यूनिंग है वो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है और इवन सिटी स्पीड्स पे भी आप इस इंजन के साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे। और जैसे कि अभी हम एक ओपन एनवायरनमेंट में है, तो यहाँ पे भी ये इंजन इज डेफिनेटली पुटिंग अ स्माइल ऑन आवर फेस।
As you can see, we are approaching a fast corner right now, and here you can definitely see how this car behaves through the corners. This is exactly like a small hatchback. आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी को इस तरीके से कॉर्नर कर रहे हैं। ये गाड़ी की हैंडलिंग इतनी अच्छी है और जो राइड और हैंडलिंग का बैलेंस है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आपको टाइगून में जैसा मिलता है वो आपको किसी भी और कॉम्पैक्ट एसयूवी में नहीं देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की। तो इसका सस्पेंशन बहुत ही अच्छी तरीके से ट्यून किया गया है। हम जब सिटी स्पीड्स में अनइवन रोड स्पेस गाड़ी को चला रहे थे तब भी ये गाड़ी अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को बहुत कंफर्टेबल रख रही थी, और यहाँ पे जैसे हम हाईवे स्पेस को थोड़ी ज्यादा स्पीड्स पे टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल और कोई भी अननेसेसरी साइडवेज मूवमेंट हमको फील नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके ब्रेकिंग की। तो एज यू कैन सी वी आर ऑलरेडी बियॉन्ड 80 kph, और यदि मैं ब्रेक स्लैम करूं तो बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग हमको इसमें फील हो रहा है। द बाइटिंग पॉइंट इज रियली गुड और स्टॉपिंग पावर भी बहुत अच्छा है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्टॉपिंग डिस्टेंस, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी मिनिमल। तो ब्रेकिंग की यदि हम बात करें तो ब्रेकिंग इस गाड़ी की टॉप नॉच है। आपको इस गाड़ी में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं विच आर स्टैंडर्ड अक्रॉस द वेरिएंट्स। तो मैं सारे सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट यहाँ पे अटैच कर दूंगा। You can pause the video and look at the safety features. और यदि हम बात करें इसमें मिलने वाले ब्रेकिंग सेटअप की, तो इसमें आपको सामने डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। मैंने काफी इन्फ्लुएंसर्स को ये कंप्लेन करते हुए देखा है कि इस गाड़ी में आपको चारों डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलते हैं। मैं कहता हूं उसकी जरूरत भी नहीं है। इतना अच्छा ब्रेकिंग यदि आपको सिर्फ 2 डिस्क ब्रेक्स के साथ मिल रहा है तो why do you want to make changes to something which is already working brilliantly? So before we get to the verdict, special thanks to Frontier Volkswagen for helping us with this Taigun. And if you want to have a look at any of the new Volkswagen products, showroom की सारी details आपको description में मिल जाएंगी। Please book an appointment and visit the showroom to see these exciting new products. तो अब बात करते हैं verdict की। यदि आप 15 से 20 लाख रुपए में कॉम्पैक्ट एसयूवी ढूंढ रहे हैं तो Volkswagen Taigun डेफिनेटली आपकी कंसिडरेशन लिस्ट में होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिले, एक डिसेंट लिस्ट ऑफ फीचर्स भी ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। हाँ, इसमें एडास नहीं मिलता है, रियर पार्किंग कैमरा का क्वालिटी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लगता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी टॉक प्योरली अबाउट द परफॉर्मेंस, आपको इस गाड़ी जैसा परफॉर्मेंस, राइड एंड हैंडलिंग का जो बैलेंस ये गाड़ी प्रोवाइड करती है, आपको वैसा कोई भी और कॉम्पैक्ट एसयूवी ऑफर नहीं करेगी इस सेगमेंट में। यदि आप देखेंगे कि इस गाड़ी में बेस वेरिएंट से ही आपको टर्बो पेट्रोल इंजन्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो बहुत अच्छा पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं और आपका जो ड्राइविंग परफॉर्मेंस है वो बहुत एक्साइटिंग बनाते हैं। तो डेफिनेटली यदि आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कॉम्पैक्ट एसयूवी ढूंढ रहे हैं तो लुक नो फर्दर, जस्ट टेस्ट ड्राइव अ Volkswagen Taigun एंड आई एम श्योर यू वोंट रिग्रेट। मैं Volkswagen की कार्स को एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ काफी कंपेयर करता हूं। जैसे लोग बोलते हैं आपने एक बार आईफोन चला लिया तो देयर इज नो गोइंग बैक टू एंड्रॉइड्स, सिमिलर केस इज विद Volkswagen cars and I think this is where Volkswagen brand needs to capitalize in terms of marketing. आपको ऐसे कस्टमर्स को डेफिनेटली टैप करना चाहिए जिन्होंने Volkswagen Polo या Vento से एक Taigun या Virtus पे अपग्रेड किया है। They can be your biggest brand ambassadors. दोस्तों, आज के इस ड्राइव रिव्यू के लिए हमारे साथ फ्रंटियर Volkswagen से आए थे राकेश शुक्ला जी। ये पिछले 10 साल से फ्रंटियर Volkswagen के साथ काम कर रहे हैं जबलपुर में, और जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार आपको Volkswagen की गाड़ियां चलाने की आदत लग जाए तो और किसी ब्रांड में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो आइए राकेश जी से जानते हैं कि उनकी फेवरेट Volkswagen की गाड़ी कौन सी रही है और यदि उन्हें खुद एक Volkswagen की गाड़ी लेनी हो तो वो कौन सी लेंगे। तो राकेश जी, आप बताइए आपकी फेवरेट Volkswagen की गाड़ी कौन सी रही है। सर, मेरी पहले तो पोलो थी और पोलो 1.2 TSI, GT TSI बोल रहे हैं आप। ओके, और अभी अगर मैं लेने चाहूंगा तो वर्टुस लूंगा। और ऑटोमेटिक या मैनुअल? ऑटोमेटिक लूंगा और ऑटोमेटिक में मैं स्पोर्ट TSG जी। ओके, गुड टू नो दैट राकेश जी, थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू सिंप्लीफाइंग ऑटो। और यदि आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो डेफिनेटली शेयर कीजिए। इस वीडियो से उनकी काफी हेल्प हो सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। We'll see you in the next video. Till then, always keep wearing your seat belts and drive safe. Bye bye.